हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आर्टिस्ट क्लासेस चैनल पे। मैं आपका दोस्त रवि मंडोतिया आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चनों का हल करेंगे, जिस प्रकार हमने अनुपात के हल किए थे और मिश्र के हल किए थे। तो आज हम देखते हैं अपने 5 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हम हर प्रश्नावली का मतलब हर टॉपिक का 5-5 क्वेश्चन हल करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान से ट्रिकों से। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो एवरेज पार्ट से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये और वो पांचों क्वेश्चन किस प्रकार मतलब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे पहले। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज होता क्या है। ठीक है, लेकिन तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम देखेंगे आज औसत के हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या है, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर रहेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो औसत कौन सी संख्या को निकालना है, प्रथम जो शुरू से हो, कितनी संख्या हो, 40 हो, और वो संख्या कौन सी हो, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पता करने के लिए आपको पहले प्राकृत संख्याओं को मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती कौन कौन सी है। तो देखते हैं पहले प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आपको ये मालूम होगा कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्राकृत संख्या वे होती है, वे संख्या जो एक से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, वो क्या होती है, प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, वो कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का। प्रथम 40 प्रथम 40 मतलब कंटिन्यू से मतलब एक एक दो तीन चार पांच ऐसे ऐसे लास्ट तक कहां तक 40 संख्याओं तक पूछा है। प्रथम 40 प्राकृत संख्या औसत, तो इसका एवरेज का सूत्र क्या होता है, देखो राशियों का योग बटा संख्या होता है। राशियों का योग बटा संख्या होता है। ठीक है, मतलब औसत को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। देखो ज्यादा नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा कि ये ट्रिक से हम इसको हल करेंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा संख्या। लेकिन ये सूत्र कब लगता है कि जब संख्या को क्रम से न हो, तब ये सूत्र काम करता है। ये यहाँ भी काम करेगा, लेकिन जब यही औसत तब जब निकाले कि जब संख्या क्रम से हो, उसके लिए एक ट्रिक्स है, वो भी एवरेज निकालने की। वो ट्रिक देखो क्या है। औसत को कैसे निकालेंगे, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। ये सूत्र है कि एवरेज निकालने का सूत्र क्या है कि जब कोई संख्या क्रम से दी गई हो, कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। पहली संख्या कौन सी, इसमें पहली संख्या है 1, ये लो 1। अंतिम संख्या कौन सी है 40, कि 40 तक पूछा है ना, बट्टा 2। दोनों को जोड़ लो, मैं देखता हूँ कि बोर्ड में आ रहा नहीं आ रहा। 41 में भाग लगाओ 2 का, कितने हो जाएंगे 20.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग लगाना सबको आता ही है। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है।
ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत है ज्ञात है करो। प्राकृत संख्या आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या वे होती है जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक चले। एक से प्रारंभ हो और अनंत तक चले वो क्या होती है प्राकृत संख्या। निकालना क्या है औसत। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन वो सूत्र मतलब जब क्रम से न होना तब भी काम करता है और यहाँ भी काम करता है। लेकिन जब क्रमगत रूप से हो कोई संख्या क्या हो क्रम से हो तब क्या करेंगे पहले संख्या लिख लेंगे और अंतिम संख्या लिख लेंगे और उनमें दो का आगे लगा देंगे। लेकिन वहां देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या उस सूत्र से भी ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें ये डायरेक्ट निकालेंगे समय भी कम लगेगा कि पहले संख्या को जोड़ेंगे और अंतिम संख्या को जोड़ोगे और उसमें दो का भाग लगाओगे तब आपका एवरेज औसत आ जाएगा। अगर मान लो आप इनको जोड़ेंगे 1+2+3 ऐसे जोड़ेंगे ऐसे भी करेंगे ना तब भी इसके उत्तर सेम आएंगे। ठीक है देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो प्रथम 100 पूर्ण संख्या। अब देखो इसमें क्या पूछा है पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूर्ण संख्या पता होना चाहिए तब भी आप इस प्रश्न को हल करेंगे। कि पिछले वाले प्रश्न में क्या पूछा था प्राकृत संख्या और यहाँ पूर्ण संख्या। अब प्राकृत और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है। ठीक है कि पहले देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या एक होती क्या है देखो पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से प्रारंभ हो ठीक है और अनंत तक चले वो कौन संख्या होती है पूर्ण संख्या है। ठीक है और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले कोई इसका वीडियो बनाएंगे अलग से तब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या है क्या है कि वे संख्या जो एक से प्रारंभ हो अनंत तक चले वो क्या कहलाती है पूर्ण संख्या। कि देखो इसमें निकालना क्या आपको औसत। औसत वही सूत्र लगेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। अब देखो यहाँ पे प्रथम 100 पूर्ण संख्या होगा। अब मान लो आप काउंट करेंगे कि प्रथम 100 जैसे मान लो एक ना हो तब वो संख्या एक से स्टार्ट होगी लास्ट कहां तक चल जाएगी 100 तक जाएगी। लेकिन इसमें एक भी जीरो भी शामिल है तो वो संख्या कहां तक जाएगी 99 तक जाएगी। कहां तक जाएगी 99 तक। तो वो पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी कहां तक जाएगी 99 तक जाएगी। ठीक है अब पहली संख्या कौन सी इसमें 0। ठीक है और अंतिम संख्या 99। अगर आप ये 100 करोगे तो 100 करने की 100 संख्या तो ये हो जाएगी 100 तक 1 से लेकर 100 तक और 0 भी काउंट हो जाएगी तो वो 101 हो जाएगी। लेकिन पूछी कहां तक इसमें 100 पूर्ण संख्या बाई 2 कितने हुए 99 बाई 2 2 चौके 8 19 9 1 5 ये आपका उत्तर आ गया 49.5। पहली संख्या इसमें 0 है और अंतिम संख्या क्या है इसमें 99 है। इसे बाहर लगाएंगे 99 2 का तो 49.5 आ जाएगा। ठीक है देखते हैं आएगा तीसरा क्वेश्चन। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसके 2 या 3 पार्ट बनाएंगे एवरेज के। आज पहला पार्ट इसका प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
ठीक है। प्रथम प्रश्न क्या है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है। अब इसमें आपको ये हमने प्राकृत संख्या पता कर लिया, पूर्ण संख्याओं को पता कर लिया, और अब कौन संख्या आ गई, सम संख्याओं का मालूम करना है कि सम संख्या क्या होती है। सबको पता है, नहीं पता है तो कर लेंगे पता। सम संख्या वो होती है जिसमें दो का भाग जाए। ठीक है। अब पूछी कौन सी है, प्रथम 30। प्रथम 30 का मतलब वो होता है कि प्रथम जो शुरू में है ना, वो 30 संख्या कौन सी है। पूछी कौन सी है, सम संख्या। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 30 सम संख्या। अब प्रथम 30 सम संख्या कहाँ तक आएगी, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या मान लो, जैसे मान लो 10 सोच लो आप, कोई संख्या मानने की 10 सोच लिया आपने, तो 10 में आधी तो क्या है, सम संख्या होती है, और आधी क्या होती है, विषम संख्या होती है। कोई भी संख्या मान लो 20 मान लिया, तो इसमें आधी तो क्या होती है, 20 की आधी 10 कितने में, 10 तो क्या हो जाएगी, सम संख्या, और 10 से क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या पूछा, क्या है, 30 सम संख्याओं। अब 30 सम संख्या कब होगी, देखो इसमें प्रथम 30 सम संख्या। अब सम संख्या स्टार्ट कहां से होगी, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, इसमें सम संख्या पूछा, विषम नहीं पूछा, पूर्ण संख्या नहीं पूछी, सम की बात करेंगे। तो प्रथम 30 ये पहले से स्टार्ट होगी 2। एक तो क्या है कि प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी, लेकिन वो विषम संख्या है। पूछा कि इसमें सम संख्या, तो 1 से 4 6 8 10, और कहां तक जाएगी, 60 जाएगी। 60 तक क्यों जाएगी, क्योंकि 60 के आधे करो 30, तो 30 क्या होंगे, सम होंगे, और 30 ही क्या होंगे, आधे विषम होंगे। ठीक है, ये मैंने बताया दी यहाँ पे। ठीक है, अब तो आप कर लोगे इसको। हाँ देखो क्या है इसमें, कि पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें, ये 2, और अंतिम संख्या हो जाएगी 60। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बट्टा 2। पहली संख्या कौन सी जाएगी, 2, अंतिम संख्या कौन सी जाएगी, 60 बट्टा 2। कितने हुए, 60 और 2 62, बट्टे 2 बराबर 31। इसमें बाल को 3 का बाल, 2 का बाल करेंगे, 6 में 3 आ गया, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है इसमें, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत का मतलब होता है मिड संख्या, मिड वैल्यू होती है। प्रथम 30 सम संख्या, प्रथम 30 सम संख्या, किसी भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या सोच लो, उसमें आधी तो क्या होती है, विषम होती है, आधी क्या होती है, सम संख्या होती है। अब इसमें 30 सम संख्या पूछी है, ये 30 सम संख्या आपको 30 सम संख्या का एवरेज पूछा है। अब मान लो पहले संख्या 2 से स्टार्ट है, क्योंकि एक संख्या तो प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है, लेकिन कुछ बात किसकी कर रहे हैं, सम संख्या की। तो पहली संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2। ठीक है, और फिर 4 6 8 10 कितनी जाएगी, 60 तक जाएगी। 60 तक क्यों जाएगी, क्योंकि 60 के आधे में क्या होगी, सम होगी, आधे में क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आज का, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो कैसा, प्रथम 40 विषम संख्या हुआ। अब इसमें बात किसी कर रहे हैं, विषम संख्या की। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग न जाए। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या, प्रथम 40 विषम संख्या। विषम संख्या आपको पता ही है कौन सी, विषम संख्या। अब देखो, अब गणित की पहली विषम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। गणित की
प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है? एक होती है। ठीक है, अगर मान लो मैं अभी अपने पिछले प्रश्न में ध्यान किया था कि किसी भी संख्या में आधी सम होगी आधी विषम होगी। ठीक है, अब यहाँ बात करें विषम संख्या की। अब पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? विषम संख्या से, जबकि सम संख्या दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रही थी, एक इसमें ज्यादा थी सम संख्या में। अब इसमें क्या है, विषम संख्या में एक संख्या कम है। संख्या कम कैसे? देखो मत देखो, जैसे मान लो सम संख्या स्टार्ट हो रही है, सम संख्या स्टार्ट होगी 2 से, 4 से, 6 से और 8 से। विषम संख्या स्टार्ट होगी 1, 3, 5। तो इन दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है? सम संख्या और विषम संख्या में प्लस एक कारण ये आ रहा है कि यह संख्या नहीं, यह संख्या ऊपर वाली संख्या वो प्लस एक ज्यादा जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सम संख्या है ना वो विषम संख्या से एक प्लस में ज्यादा है। मतलब समझने के लिए देखो, प्रथम 40 विषम संख्या और 40 विषम संख्या कब होगी? इससे डबल कर दो संख्या 80। 80 में आधी क्या होगी? सम संख्या होगी, आधी विषम संख्या होगी। अब वो 80 क्या है? 80 क्या है? विषम संख्या। जैसे मान लो 1, 3, 5 डेट, मान लो मैं 80 कर रहा हूँ, एक बार समझ में आप, मैं 80 कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 80 करते ही ये कौन सी संख्या रहेगी? ये क्या हो जाएगी? सम होगी। लेकिन बात किसी करें विषम की, तो इसमें एक कम करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले संख्या कौन सी जाएगी? एक, और अंतिम संख्या कौन सी जाएगी? गुणेसी। कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत क्या है? सूत्र, औसत का सूत्र, औसत बराबर पहली संख्या कितनी है? 1 प्लस अंतिम संख्या 7, 9 बट्टा 2, दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 80। 80 में 2 का भाग लगा दो, 2 चौके 8, 0 के 0, उत्तर कितने आएंगे? 40। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से किया है, कुछ भी सूत्र नहीं लगाया। सूत्र तो यह था कि उस राशि का योग राशि की संख्या, लेकिन उससे भी आएंगे, लेकिन उससे हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, 1, 3, 5, 7, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक से निकालेंगे फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है? प्रथम 160 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 160 तक किस संख्या को औसत ज्ञात करो। अब देखो इस प्रश्न में आपको ये नहीं पूछा है कि सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, हमने चारों प्रश्न स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लिए, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या भी नहीं पूछी है। इसमें डायरेक्ट पूछा 160 तक की संख्या। 160 तक का मतलब ये होता है कि 160 से आप ऊपर नहीं। ठीक है, अभी प्रथम मतलब प्रथम से स्टार्ट होगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगी, तो वो संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी होगी? संख्या होगी 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक? 160 तक, 1, 2, 3, क्योंकि इसमें न तो कोई सम दे रखा है न कोई विषम दे रखा है, कुछ भी नहीं देगा तो कंटिन्यू चलेगी। कहां तक चलेगी ये? 160 तक, 169 तक भी नहीं, 169 तक भी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ 160 तक की बात हो रही है। ठीक है, बस यही पता करना था। अब निकालेंगे इसका एवरेज। ठीक है, वही सूत्र, पहले संख्या क्या है? 1, अंतिम संख्या 160 बट्टा 2, कितने हो जाएंगे? 160 और 1, 161 हो जाएंगे, बट्टा 2, इसमें भाग कर दो, 2, 8, 16, फिर इसमें भाग नहीं किया, बिंदु, फिर 5। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा 80.5।
ठीक है। प्रथम 160 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है। 160 मतलब, अब दोबारा देखो एक बार, प्रथम 160 तक की, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी 160। पहली संख्या कौन सी है 1, अंतिम संख्या कौन सी है 160। पहली संख्या कौन सी 1 प्लस 160 बट्टा 2, जोड़ेंगे तब कितना देगा 161 बट्टा 2 बराबर 80.5। हमने आज ठीक है सर, हमने आज औसत के 5 प्रश्न दिन किए कि जो बिल्कुल आसान है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के वक्त ही, क्योंकि कौन सा क्या है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तक क्या आएगा, कौन सी संख्या तक आएगी, ये वहां पर तो कंफ्यूज जाते हैं। इसका हमने आज स्टेप बाय स्टेज अध्ययन कर लिए। अभी इसके 1-2 पार्ट और आएंगे एवरेज के। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।